P and Q are 2 points. Find the coordinates of the point R on PQ such that PR is equal to QR. तो P and Q एक स्ट्रेट लाइन है PQ, और यहाँ पे कोई पॉइंट R है। P के कोऑर्डिनेट्स -2, 5 हैं और Q के कोऑर्डिनेट्स 3, 2 हैं। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सच दैट PR इज इक्वल टू 2QR। तो PR अपॉन QR का रेशियो जो होगा वो 2:1 होगा। तो ये 2 होगा, ये 1 होगा। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, हम यहाँ से x और y निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू 6 - 2 अपॉन 3। तो ये हुआ 4/3। सिमिलरली y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू 4 + 5 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 9/3, 3 के बराबर। तो r के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y इज इक्वल टू 4/3, 3। ये है r के कोऑर्डिनेट्स। इन पैरेललोग्राम ABCD, तो एक पैरेललोग्राम है ABCD। ये पैरेललोग्राम है ABCD। इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। A का दे रखा है 3, 1, B का दे रखा है 5, 1, C का दे रखा है A, B और D 4, 3। हमें C के वर्टेक्स फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, डायगोनल्स बनाएंगे, BD को ज्वाइन करेंगे और AC को ज्वाइन करेंगे। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे को आधे में डिवाइड करते हैं। मतलब ये जो पॉइंट होगा ये मिड पॉइंट होगा दोनों डायगोनल्स का। तो O इज अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ बोथ BD एंड AC। तो पहले O के मिड पॉइंट्स निकालेंगे। तो हमें BD के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो BD से O के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो बाय BD O के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो x आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला से 5 + 4/2, 9/2। और y के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 + 1/4, 3 + 1/2। तो ये 2 होगा। O के कोऑर्डिनेट्स हैं, O के कोऑर्डिनेट्स 9/2 और 2। अब यहाँ से O के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम AC को कंसीडर करेंगे क्योंकि O जो है AC का भी मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो 9/2 इज इक्वल टू 3 + a/2। 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से a की वैल्यू 6 आएगी। सिमिलरली y के कोऑर्डिनेट O का 2 है, तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला से 1 + b/2। तो ये हो जाएगा b की वैल्यू आएगी 3। तो b की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 6 है। c के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं तो 6, 3 होंगे c के कोऑर्डिनेट्स। फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट, एक पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। डिवाइड द लाइन, फाइंड द रेशियो, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू भी निकालनी है और हमें m/n का रेशियो भी निकालना है। ये m/n रेशियो जो है ये लाइन को, ये वो रेशियो है जो पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो ये P है, Q है और एक R मान लेते हैं इसको। P के कोऑर्डिनेट्स 1, 2 है, इसको P मान लिया हमने। और ये Q है, ये R है। तो R पॉइंट जो है PQ को m/n में डिवाइड कर रहा है।
तो हमें यहाँ से m और n की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू भी निकालनी है। तो पहले रेशो निकालेंगे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट दे रखा है r का, तो उससे रेशो आ जाएगा। तो 2m सेक्शन फॉर्मूला से प्लस n अपॉन m प्लस n, तो ये हो जाएगा 8m प्लस 8n इज इक्वल टू 10m प्लस 5n। तो 3n इज इक्वल टू 2m। तो m अपॉन n की वैल्यू आएगी 3/2। 3/2 आएगी इसकी वैल्यू 3/2। अब यहाँ से रेशो आ गया, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी। अगेन सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो 3 प्लस 2 अपॉन m प्लस n, 3 + 2, तो 9 + 4 13 अपॉन 5। तो y की वैल्यू आएगी 13/5। तो m रेशो रेशो और वैल्यू ऑफ y निकालनी थी। तो रेशो की वैल्यू 3/2, 3/2 में डिवाइड करेगा, और y की वैल्यू है 13/5। तो ये है रेशो और y की वैल्यू। ABCD कोई रेक्टेंगल है, ABCD कोई रेक्टेंगल है ABCD, और इनके पॉइंट्स दे रखे हैं -1, -1, -1, 6, 3 और D का 3, -1। अब PQR जो है मिड पॉइंट्स हैं AB के, ये P है, ये Q है, आ, ये R है, ये S है, ये मिड पॉइंट्स हैं PQRS तो ऑफ AB। तो इन सबको ज्वाइन करेंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। इन सबको ज्वाइन करेंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, और जिसके हमें प्रूव करना है कि इसके डायगोनल्स जो हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो बाइसेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, जो ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको O मान लेते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि कोऑर्डिनेट जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा जो पॉइंट O है, पॉइंट O इज अ मिड पॉइंट ऑफ बोथ PR एंड PSQ। तो अगर पॉइंट O दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट है, इसका मतलब जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। अगर पॉइंट O दोनों का मिड पॉइंट नहीं है, तो एक ये बाइसेक्ट नहीं करेंगी। तो पहले P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से, PQRS के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो ये हो जाएगा -1, -2, -1 हो जाएगा, और 6 + 1 7/2। ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं, Q के 3 - 1 1 और 12 6। यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज हुआ है, x इज इक्वल टू x1 + x2/2। सिमिलरली y के लिए निकालेंगे, तो y के लिए भी y1 + y2/2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है जब रेशो 1:1 होता है, m/n का वैल्यू 1/1 होता है, तब मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है। तो r के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3 + 3/2, 6, तो 3 आ जाएगा, -1 + 6 5/2। एस के कोऑर्डिनेट्स 3 - 1 1 आ जाएगा, और ये 0। तो PQRS के कोऑर्डिनेट्स है। अब हम O के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो पहले हम PR को कंसिडर करेंगे एज अ लाइन सेगमेंट। उसके बाद हम O के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे फॉर PR। O के कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहाँ से X और Y निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो ये वाला P और R को कंसिडर करेंगे, ये वाली लाइन को, इस वाली लाइन को कंसिडर करेंगे पहले। तो यहाँ से मिड पॉइंट आएगा -1 + 3/2, तो 1, और y की वैल्यू आएगी 12, 12/2 6/2 3। तो O के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 3। अगर हम PR को डायगोनल मान रहे हैं, अगर नेक्स्ट अगर हम फॉर डायगोनल QS, अब QS डायगोनल है तो इसका भी मिड पॉइंट O होना चाहिए। तो उसका होगा 1 + 1/2, x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 6 + 0/2 3। तो हम देख सकते हैं दोनों ही केस में
डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स सेम है, तो पॉइंट ओ 1,3 is same both both PR and QS. Therefore, diagonals bisect each other. क्योंकि पॉइंट O दोनों का मिड पॉइंट है, दोनों डायगोनल्स का, therefore डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. If point C -1, 2 divides internally the line segment joining A 2, 5 and B x, y in the ratio 3:4, find the coordinates of B. तो पॉइंट C है जो लाइन AB को डिवाइड कर रहा है, तो लाइन सेगमेंट है AB है, और C पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है इंटरनली 3:4 में. C के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1, 2, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 5 और B के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं. तो ये सेक्शन फॉर्मूला का यूज होगा. तो -1 इज इक्वल टू 3x + 8/7. यहाँ से x की वैल्यू आएगी -7 -8 -5 आएगी. सिमिलरली y इज इक्वल टू 3y + 20/3 + 4 7. तो यहाँ से y की वैल्यू 14 - 20 - 6/3 -2. तो x की वैल्यू आएगी, x, y की वैल्यू इज इक्वल टू -5, -2. ये हैं B के कोऑर्डिनेट्स ऑफ B.